गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति सिंह, होम साइंस की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। JRF मेरा जून। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक कपास, कॉटन को। इसका हम सामान्य अध्ययन करेंगे। परिचय सबसे पहले हम बताएं आपको कि कपास को सार्वभौमिक रेशा कहा जाता है। कपास को क्या कहते हैं? तो कपास को सार्वभौमिक रेशा कहते हैं। कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। कपास को मनुष्य का मित्र भी कहते हैं। कपास शब्द कॉटन, COTTON, कॉटन जो शब्द है अरेबिक भाषा का शब्द है, जो क्योटना शब्द है अमेरिका की भाषा है। कपास की लंबाई 3.6 फीट या कहीं कहीं 4.6 फीट मिलता है। एक सही 1/2 इंच या 2 इंच या कहीं कहीं 2.5 इंच इसकी लंबाई बताई जाती है। कई सारे बुक में, जैसे वृंदा सिंह मैम का बुक है, तो उसमें 2 से 2.5 इंच ही दिया हुआ है। कपास एक प्राकृतिक रेशा होता है या बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसका जन्मदाता भारत है। कपास का जन्मदाता कौन है? भारत। यानी भारत में सबसे पहले कपास का उत्पत्ति हुई। इसका उत्पादन अमेरिका में सर्वाधिक मिलता है। सबसे अधिक रूप में कहाँ मिलता है? अमेरिका में। मिस्र की कपास सबसे अच्छी कपास होती है। कहाँ की कपास? मिस्र में सबसे अच्छी प्रकार की कपास पाई जाती है। और जो हमारा देश है भारत में गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कपास की खेती की जाती है। और सबसे अधिक भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा किस्म की कपास गुजरात में पाई जाती है। तो कपास क्या है? कपास को सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं। कपास को कपड़ों का राजा भी कहा जाता है, मनुष्य का मित्र भी कहते हैं। कपास किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? कॉटन। कॉटन किस भाषा का शब्द है? अरेबिक भाषा का शब्द है। जो क्वाटना शब्द है, जो ये क्वाटना शब्द है, QUATAN, क्वाटन, ये अमेरिका की भाषा है। और कपास की लंबाई कितनी होती है? एक सही 1/2 इंच से 2.5 इंच तक होता है। कपास एक प्राकृतिक जगत का रेशा है या बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसका जन्मदाता भारत देश है। इसका उत्पादन अमेरिका में सर्वाधिक रूप में मिलता है। कपास की सबसे अच्छी होती है मिस्र की कपास। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कपास की खेती की जाती है। सबसे अधिक कहाँ कपास का उत्पादन होता है? तो गुजरात में होता है। सबसे अधिक किस्म की कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो गुजरात। ठीक है। कॉटन शब्द अरबी कोटेन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। ये एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है TGT में कि जो कॉटन शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जीते हुए प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा। सबसे अच्छी क्वालिटी का कपास कहाँ मिलता है? मिस्र में मिलता है। ऐसा कोई भी देश जहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होगी तो वहाँ पर कपास अच्छा होता है। मिट्टी क्षारयुक्त होनी चाहिए। कपास के उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्णकटिबंधीय। और मिट्टी क्षारयुक्त होनी चाहिए। काली मिट्टी होना चाहिए। कपास का जीवन चक्र 200 दिन का होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि कपास का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है, यानी कपास की खेती लगभग कितने दिनों में संपन्न हो जाती है? तो 200 दिनों में, यानी कह सकते हैं 1 वर्ष में। भारत में कपास का सबसे पहला मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया था और कस्तूरी कपास के नाम से उसे जानते हैं। कपास सेल्यूलोजिक जगत से प्राप्त होता है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। दूसरा सबसे पहला मिल खुला था कोलकाता में, कब? 1818 में। दूसरा मिल 1854 में खुला। और कहाँ खुला? मुंबई में खुला था। कहाँ पे खुला था? मुंबई में। तो हम इतना जानेंगे कपास का सामान्य परिचय। कपास बनाने की कुछ विधियाँ भी होती हैं। तो
कपास बनाने की विधियाँ नहीं, कपास से वस्त्र बनाने की विधियाँ होती हैं। तो कपास से वस्त्र बनाने की विधियाँ हमारी वो हैं, कई सारे स्टेप हैं और इसको जो है क्रम से लगाने के लिए आता है। कभी कभी इधर उधर क्वेश्चन करके पूछ लेता है और उसमें जो है हमको बताना होता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है कपास के उत्पादन के लिए, यानी कोए को एकत्रित किया जाता है। उसके बाद बिनोले निकाला जाता है। बिनोले क्या होता है, उड़द के दाल की तरह होता है और इसको गिनिंग मशीन के द्वारा निकाला जाता है, छड़ के द्वारा, हाथों के द्वारा और मशीन के द्वारा, 3 विधियों में ये निकाला जाता है। फिर उसके बाद छटाई की जाती है। छटाई उसके लंबाई के आधार पर की जाती है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है। फिर उसके बाद गांठें बनाई जाती है, यानी कि क्या किया जाता है, गांठें बनाया जाता है और उसको लपेटा जाता है। फिर जो गांठ होती हैं उसको खोल करके उसे मिलाया जाता है। उसके बाद उसकी धुनाई की जाती है दोहराव के द्वारा, यानी मिलाना, उसको साफ करना, उससे अशुद्धियों को निकालना। फिर उसके बाद धुनाई करने के बाद उसकी कंघी की जाती है, यानी उसको कंघी करके सीधा किया जाता है। फिर उसके बाद खिंचाई की जाती है, फिर घुमाया जाता है, फिर पोनी बनाई जाती है। उसके बाद कताई की जाती है, यानी किस चीज़ से कताई की जाती है, चरखे से कताई की जाती है। बुनाई किया जाता है, ताने और बाने के रूप में परिसज्जा की जाती है, यानी सजावट किया जाता है। तो ये स्टेप है हमारा कपास से वस्त्र बनाने की विधि। इसके बाद कॉटन दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस्म की गुजरात में प्राप्त होता है कॉटन दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। भारत में कहाँ कहाँ कपास का उत्पादन होता है, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक किस्म के कपास कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात में। कपास का केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है और महाराष्ट्र में। कपास विश्लेषण संस्थान प्रयोगशाला मटोगा, यानी कि वो मटोगा जो है स्थान है, महाराष्ट्र में मटोगा है, तो वहाँ पर है। फिर उसके बाद कपास की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो कपास की चाहे विशेषताएं हो या ऊन की विशेषताएं हो, उसको हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। जैसे कपास की विशेषताएं होती हैं, हम उसको 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जैसे भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। चाहे कपास का विशेषता होगा, चाहे ऊन की विशेषता होगी, चाहे जिस भी चीज़ की विशेषता होगी, उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो जो भौतिक विशेषताएं होती हैं उसमें आता है कपास का संगठन, यानी कपास किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है, तो सेलुलोज से और प्लस ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से मिल करके बना हुआ होता है। सेलुलोज 90% और ऑक्सीजन 5.8% और से सभी अशुद्धियाँ होती हैं। फिर जलने से, कपास के जलने से पीली लौ निकलता है, गंध, और उसका जो गंध होता है वो कागज़ के जलने की जैसे निकलती है। उसका कपास का व्यास होता है 12 से 18 या फिर 12 से 20 माइक्रोन। कपास का व्यास कितना होता है, 12 से 18 या 12 से 20 माइक्रोन होता है। ताप के सहने की क्षमता लिनन जैसी होती है या आग को जल्दी से पकड़ लेता है। इसकी आंतरिक संरचना बहलाते हुए फीते के समान होती है, चपटी घुमावदार होती है, रंग सफ़ेद होता है। नाइट्रोजन के कारण कभी कभी भूरा हो जाता है, धूप के कारण मटमैला हो जाता है, प्राकृतिक चमक नहीं रहती इसमें। मर्सराइजिंग से परिचर्या किया जाता है। कपास में होता है सेलुलोजिक जगत। उसके बाद इलास्टिक, यानी इसमें प्रतिस्कंदता के गुण पाए जाते हैं, प्रतिस्थता के गुण का अभाव होता है। इसमें अभाव होने से इनका आकार निश्चित होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा रेशा कौन सा है, कपास ही है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती अधिक हो जाती है। नमी सोखने का गुण होता है, फफूंदी इसमें जरूर लगता है। ताप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ताप का सुचालक होता है कपास। इसके पेड़ की लंबाई 36 इंच से लेकर 3 से 6 फीट होता है। गंध कैसी होती है, कागज़ जैसी होती है, कागज़ जैसी, जिस तरीके से कागज़ जलता है उसी तरीके से कपास जलने पर गंध देती है। कपास और लिनन में क्रॉस लीकेज व साइड चेन अधिकांशता पाई जाती है। सूती वस्त्रों को बार बार प्रयोग करने से उसमें सिकुड़न आ जाती है। इसके बाद इसकी रासायनिक विशेषताएं भी हैं। कपास की अम्ल,
अम्ल का प्रभाव इस पर बुरा पड़ता है। इसके अंतर्गत अम्ल आएगा, क्षार आएगा, रंग आएगा, ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को पढ़ेंगे। तो अम्ल का प्रभाव कपास पर बुरा पड़ता है, क्षार का प्रभाव अच्छा होता है, और रंग पक्का करना पड़ता है किसके द्वारा, नमक और क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाकर, फिटकरी का प्रयोग करके पानी में। फिर उसके बाद ब्लीच, कोई भी सामान्य प्रकार के घरेलू बीज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, किसी भी तरीके का। और ये इसका पीएच मान यानी 1 से 7 तक, अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान होता है तो 7 अम्लीय होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय होता है। ये नोट्स में याद रखिएगा कि पीएच मान क्या होता है, तो इसके आधार पे। तो ये हमारा रहा कपास। कपास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं इसका संपूर्ण अध्ययन किया गया है, सामान्य अध्ययन ही नहीं किया गया है। इस तरीके से हम अगली क्लास में फिर इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए रहेंगे उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। थैंक यू क्लास।